जब हम रिलेशनशिप में पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि हम पार्टनर से कम बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं करते हैं, उन्हें पर्सनल स्पेस देते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं। जब हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं उस वक्त पार्टनर के मन में क्या चलता होगा, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर ईगो एटीट्यूड ब्रेक करने के लिए भी जब पार्टनर के अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, वो मैनिपुलेट करने लगते हैं, तब भी साइलेंट ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। या फिर जब आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है और पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है, तब भी हम साइलेंट ट्रीटमेंट देकर वो अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि साइलेंट ट्रीटमेंट हमें कब देना चाहिए। पहली सिचुएशन, जब आप पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हो, थोड़ी थोड़ी देर में उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते हो और अब आपको ये फील हो रहा है कि उनकी अटैचमेंट आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, उनकी इच्छा ही नहीं होती है आपसे बातचीत करने की, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते आपसे बातचीत करने के लिए। अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि आपकी इन्वॉल्वमेंट के वजह से, आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत करने की वजह से वो बोर हो रहे हैं या वो दूरी बना रहे हैं, तब साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है और बहुत बुरे तरीके से आपको ट्रीट करता है, क्योंकि उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप थोड़ी देर में उनसे फिर से बातचीत करने लग ही जाओगे, थोड़ी देर में आप फिर उनके पीछे आ जाओगे। अक्सर ये देखा गया है कि जब पार्टनर के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि चलो ठीक है, आपको वो जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप उनके पीछे वापस आ ही जाओगे, फिर से आप उनसे बातचीत करने लग ही जाओगे। इसीलिए वो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और यहीं पर काम आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात जो उन्हें महसूस होती है और साइलेंट ट्रीटमेंट का जो फायदा है कि धीरे धीरे उन्हें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। जब हम उन्हें थोड़ा स्पेस देना स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पार्टनर को मॉर्निंग में कॉल किया, लेकिन आपको पता है आप कॉल्स करोगे, मैसेजेस करोगे, या तो वो आपको लेट रिप्लाई देंगे या फिर आपको वो इग्नोर ही कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके होते हैं आपकी कॉल मैसेजेस देखकर। लेकिन जब आप सडनली ये सब करना बंद कर देते हो, बस आपने मॉर्निंग में एक बार कॉल किया, फिर आपने सारा दिन कुछ नहीं किया, तो ना चाहते हुए भी उनका ध्यान फ़ोन पर जाएगा, जबकि उनकी इच्छा नहीं है आपसे बातचीत करने की। लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोचकर अनकंफर्टेबल होने लगेंगे, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि उनकी भी एक आदत है आपको इग्नोर करने की, और जब आप उन्हें स्पेस देते हो तो उन्हें इग्नोर करने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आपकी मॉर्निंग में थोड़ी बहुत उनसे बातचीत हो गई, अब आप ट्राई करो कि सारा दिन आप अपने एंड से कुछ नहीं करोगे, उन्हें बातचीत करने का मौका दोगे। या फिर अगर आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो और वो आपको थोड़ा भी इग्नोर कर दे या थोड़ा भी रूड तरीके से आपसे बातचीत करे, आप तुरंत स्पेस मेंटेन कर लो। वो कुछ ही टाइम में बेचैन फील करने लगेंगे कि हाँ यार, मैंने इग्नोर करके गलत किया है, वो खुद की गलतियों पर ध्यान देंगे। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि मैनिपुलेशन उनके तरफ से खत्म हो जाता है। पार्टनर आपको तब तक ही मैनिपुलेट कर सकता है जब तक आप बहुत ज़्यादा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे आप उन्हें स्पेस देना स्टार्ट करते हो, कम बातें करने लगते हो या फिर खुद को खुश दिखाना स्टार्ट करते हो, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, वो आपको इंटेंशनली इग्नोर नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ गलत नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको ये महसूस करा रहे हो कि आप सारा दिन उनके बिना इजीली रह सकते हो, सारा दिन आप उनके बिना अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दे सकते हो। आप ये मत सोचना कि ये करने की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बल्कि जब हम उन्हें अटेंशन देते हैं, तब वो हमारे ऊपर से ध्यान हटाकर अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं या फिर दूसरे लोगों की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन अच्छे से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और फिर उन्हें स्पेस दे देते हैं,
तो वो ना तो मैनिपुलेट कर पाते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी है। इसीलिए अगर आपको लगता है ना कि पार्टनर आपको मैनिपुलेट करता है, आपको आपकी ही बातों की वजह से ब्लेम करता है, बार बार आपकी गलतियों के बारे में बातचीत करता है, आप थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना उन्हें स्टार्ट कर दो। दिन में बात करो लेकिन बहुत कम बात करो, या फिर अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है तो 1-2 दिन बिना बात किए रहो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगली बात, आपकी वीकनेस धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनते चले जाती है। आपकी वीकनेस क्या होती है कि आप उनके बिना रह नहीं पाते हो, आप बेचैन हो जाते हो, बार बार आपकी जानने की इच्छा होती है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन जब आप खुद को संभालना स्टार्ट करते हो, खुद को टाइम देना स्टार्ट करते हो, तब आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल जाती है। आप शांत रहने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं होते हो, और यही सारी बातें पार्टनर भी नोटिस करता है। पार्टनर भी ये देखता है कि ठीक है, आप तो पहले 100 सवाल पूछते थे, अब आप इतने सवाल नहीं पूछते हो। पहले तो थोड़े थोड़े देर में आपके मैसेज आ जाते थे, लेकिन अब इतने मैसेजेस नहीं आते हैं। इसीलिए आप इस बात को समझो कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो पार्टनर के सामने, साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करो, थोड़ा कम टाइम दो, वो खुद ही फील करेंगे कि अब आप उतने वीक नहीं हो। और जैसे उन्हें ये फील होगा कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनते चले जा रही है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और उनको ईगो एटीट्यूड दिखाने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगली बात, उनकी इनसिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे चलो एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि आपकी और पार्टनर की आज फाइट हो गई। अब फाइट होने के बाद आपका क्या बिहेवियर होता है कि आप उनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो और वो समझते नहीं है। आपको पता है आप चाहे कितना ही उन्हें समझा लो, वो नहीं समझेंगे। तो अब आपने यहाँ पे दूसरा रास्ता अपनाया। फाइट होने के बाद तुरंत आप उन्हें समझाने के लिए नहीं गए, आपने उनको थोड़ा स्पेस दे दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, और अपने साइड से आपने कुछ नहीं किया, आप शांत होकर बैठ गए। तो उनके मन में क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है ये जानने की कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो इनसिक्योर होने लगते हैं, वो बेचैन होने लगते हैं। इसीलिए जब पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करे या फाइट के वक्त आपको बुरा भला कहे, तुरंत आप अपने साइड से साइलेंट ट्रीटमेंट ले लो। आपको खुद ही फील होगा कि उनकी इनसिक्योरिटीज और क्यूरियोसिटी की वजह से वो इतने बेचैन हैं कि वो खुद आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, या फिर थोड़े टाइम के बाद अगर आप उनसे बातचीत करोगे तो वो आपकी अच्छे से बातचीत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये समझ चुके होते हैं कि अगर वो और ज़्यादा गलत तरीके से बात करेंगे तो आप उन्हें अगेन साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, और साइलेंट ट्रीटमेंट के डर से ही फिर वो आपकी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगली बात, वो हमेशा सिचुएशन को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। अक्सर आपने ये सुना होगा कि इस रिलेशनशिप में तो बस हम ही एफर्ट्स डालते रहते हैं, पार्टनर की तरफ से तो कुछ एफर्ट्स आते ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप पार्टनर को एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं दे रहे हो, अपने साइड से कॉन्स्टेंटली आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते हो, ये जानने की कोशिश करते रहते हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हो, तो इतने एफर्ट्स डालने की वजह से उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब ये मौका हम उन्हें देते हैं कि ठीक है वो भी एफर्ट्स डालेंगे, वो भी हमसे बातचीत करेंगे, वो भी आगे से मैसेजर और कॉल्स करेंगे, तो खुद ही वो सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ये शिकायत कभी मत करो कि पार्टनर तो कॉल मैसेज करता ही नहीं है। 10-12 दिन का टाइम लो, अपने साइड से 1-2 बार मैसेज करो, फिर उनका वेट करो। ऐसे बैलेंस बना के चलो। उनकी आदत बनने में वक्त लगेगा, वो एकदम से आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली जब आप उन्हें चांस दोगे तो वो एफर्ट्स डालेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में। अगली बात, पार्टनर सॉफ्ट इनिशिएट करना स्टार्ट करता है। देखिए आपने ना अक्सर ये देखा होगा, एक टाइम के लिए रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड हो जाता है कि अगर बात हो रही है तो हमसे ही बात हो रही है, हम ही कॉल मैसेज करेंगे तब बात होगी, हम एफर्ट्स डालेंगे तो बात होगी। पार्टनर का ना तो कॉल आता है ना ही कोई मैसेज आता है, मिलने का प्लान बना रहे तो हम बना रहे हैं, पार्टनर बिल्कुल बेजान बनकर रिलेशनशिप में रहता है। लेकिन जब हम उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आप भी अपना ध्यान अपने लाइफ के ऊपर दे रहे हो, आपका भी फोकस अपने लाइफ के ऊपर है, तो पार्टनर धीरे धीरे रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना स्टार्ट करता है, इनिशिएट करना स्टार्ट करता है। आप 1-2 दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज अपने साइड से करो, उसके बाद आप उनका वेट करो। रोज शाम को आप कॉल करते हो, ट्राई करो कि 1-2 दिन कॉल करने के बाद आप उन्हें मौका दे रहे हो कॉल करने का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप ऐसे चलते हो,
जब आप ऐसे सोचते हो, जब आप अपना माइंडसेट उनके सामने ऐसे बनाते हो कि मैं तो एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लेकिन एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे, तो वो खुद ही एफर्ट्स डालने के बारे में सोचते हैं। और जब रिलेशनशिप में इक्वली एफर्ट्स डाले जाते हैं तो दोनों की अटैचमेंट मेंटेन रहती है। इसीलिए आप तो एफर्ट्स डालो ही, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एफर्ट्स डालने का मौका उन्हें भी दो। अगर एक तरफा एफर्ट्स डालते रहोगे तो कुछ टाइम तक तो बहुत खुश रहोगे, लेकिन वो फिर इतने स्ट्रांग बन जाएंगे और एफर्ट्स डालने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। उनकी आदत बन जाएगी कि रिलेशनशिप में तो आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, उन्हें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये आदत मत बनने दो। अगर ये आदत बन चुकी है तो थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दो, कम बातें करो, थोड़ी स्पेस मेंटेन करो, वो खुद ही एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। सिचुएशन को बदलने के लिए 10-12 दिन का वक्त लग सकता है, ऐसा नहीं कि आज फॉलो करोगे कल रिजल्ट मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे ही आपको सिचुएशन को बदलना चाहिए। अगली बात, साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अपने गलतियों में सुधार करते हैं। कई बार आपने देखा होगा पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उन्हें पता है एक्सेप्ट अगर वो नहीं भी करेंगे तब भी आप उन्हें माफ़ कर दोगे, अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तब भी आप उन्हें माफ़ कर दोगे। तो वो हमेशा ना अपनी गलतियों पर ध्यान देते नहीं है। फाइट होती है आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी होता है वो आपके ऊपर ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये करके वो आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा स्पेस मिलता है, थोड़ा टाइम आप उनके बिना जीना सीखते हो, उन्हें ये महसूस कराते हो कि आपका ध्यान आपके काम के ऊपर भी है और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रह सकते हो, तो वो खुद ही अपने बिहेवियर में सुधार करते हैं। उनके तरफ से जो गलतियां होती है वो उन गलतियों को बदलने के बारे में सोचते हैं। और ये साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपने बिहेवियर को सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। अगली बात, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट का बहुत फायदा भी नहीं उठाना है कि पार्टनर अगर आपसे बहुत अटैच है तो आप जानबूझकर उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ताकि वो आपके पीछे आए। एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस बना के नहीं रखोगे और ज़रूरत से ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करोगे, ये भी आपके लिए सही नहीं है। आपको तभी साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करना है जब पार्टनर की गलती है, पार्टनर गलत है, या फिर सिचुएशन में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, रिलेशनशिप में वो आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर रिलेशनशिप सही चल रहा है तो साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ करने के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्वालिटी टाइम दो, बैलेंस बनाकर रखो, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है रिलेशनशिप में। अभी भी मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।